ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्वनि आ रही है? कोई परेशानी तो नहीं? ध्वनि में सम्यक रूप से आ रही है? जी, आरंभ करते हैं। ॐ शान्तं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपते हृदयस्मदीये सत्यं वदामि च भवान्खिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवः निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि वातजातं नमामि। सुंदरकांड ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछली जो कक्षा हुई थी काफ़ी समय हो गया, बीच में व्यतिरेक हो गया, एक क्रम टूट गया। फिर भी जो पिछली कक्षा हैं वो यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं, अपलोडेड हैं सुंदरकांड ऑनलाइन क्लास के नाम से। आगे की जो कक्षा है वह हम करेंगे। इससे पहले जो कक्षा थी वो 39वां जो दोहा था वहाँ तक हो गई थी, जिसमें विभीषण दशानन को समझाने का प्रयत्न कर रहे थे, समझाने का प्रयास किया कि आप जो है प्रभु श्री राम से वैर मत कीजिए, उनकी शरण में चले जाइए। माँ जानकी जो हैं वह यहाँ पर, अगर आप उनको अपने शक्ति के कारण उनको बंदी बना के रखोगे, उन पर ज़बरदस्ती करोगे तो आपका अहित होगा। लेकिन यदि आप अपने मतलब प्रभु श्री राम के पास जाओगे, अपने अहंकार को त्याग दोगे तो तुम्हारा भला होगा। इस तरह की वो सीख देते हैं, इस तरह की सीख देते हैं। और इसमें जो पिछला जो दोहा था वह था, बार बार पद लागऊं विनय करूं 10 शीस, परिहरिमान मोह मद भजऊं कौशलाधीश। हे दशशीष, मैं बार बार आपके चरणों में लगता हूँ, प्रणाम करता हूँ, विनती करता हूँ कि परिहरि माने परिहार करना, त्याग देना। मान मोह मद भजऊं कौशलाधीश, मान मोह मद को त्याग करके, अहंकार आलस्य और इच्छा जो होती है उसको त्याग करके, अपनी इच्छाओं को त्याग करके, अपने अहंकार को त्याग करके भजऊं कौशलाधीश, कौशलपति श्री राम जी को भजन करो, उनके शरण में जाओ। फिर आगे कहते हैं, मुनि पुलिस निज शिष्य सन, कहीं पठई यह बात, तुरंत सुमय प्रभु सन कही, पाई सो अवसरु तात। और मुझे भी ये जो संदेश है वह हमारे पितामह पुलस्त मुनि के निज शिष्य माने उनके करीबी शिष्य के द्वारा मुझे बताया गया है, तब जाकर के मैं आपके पास आया हूँ। ये है। अब समझदार लोगों का इसमें है कि अगर सुझाव देना है, देखिए प्रश्न यहाँ पे उठता है कि भाई जब पुलस्त मुनि के निज शिष्य हैं, वह डायरेक्ट रावण को भी तो बता सकते थे, लेकिन रावण को क्यों नहीं बताया, विभीषण को ही क्यों बताया? प्रश्न ये भी रावण भी कह सकता है, भाई तुझे क्यों बताया, मुझे क्यों नहीं बताया? तो मुनि जो होते हैं वो सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं और
उनके जो शिष्य हैं वह भी सात्विक तो रहे ही होंगे, और सात्विकता कहाँ रहेगी? क्या वो राजसिकता में मेल हो पाएगा कुछ? विभीषण जी सात्विक हैं, धर्म का पालन करते हैं, नीति का ज्ञान है उनको, नीति शास्त्र के जो है उपासक रहे हैं, इसीलिए नीति की जो बात है वो विभीषण तक पहुंचाई गई। पात्रता भी तो देखी जाती है, देवदूत जो होते हैं, ईश्वर कृपा जो होती है वो पात्रता देख करके होती है, और वो पात्रता किन आंकड़ों में होगी, क्या पैमाने होंगे पात्रता के, इसके लिए ना तो ये है कि आपके जन्म का महत्व नहीं होता, आपके वस्त्रों का महत्व नहीं होता, आपके कर्मकांड का महत्व नहीं होता, महत्व होता है आपकी अंतरात्मा का, आपके मन का, आपके व्यवहार का, आपके स्वभाव का, आपके चरित्र का। इस महत्व के कारण तो विभीषण जी के पास पुलस्त मुनि के शिष्य यह बात कहने को आए कि रावण को समझाओ अन्यथा हानि होगी। तो वही बात आकर के विभीषण ने रावण को समझाया, पर अभिमानी कहाँ समझने वाला है। फिर भी विभीषण ने अपना प्रयत्न तो किया, पीछे तो नहीं हटा, डरा तो नहीं, भीरू तो नहीं बने, भयभीत तो नहीं हुए। उनको भी पता था कि भाई मानने वाले नहीं हैं, अपने भाई को बहुत अच्छे से जानते होंगे, तो नुकसान तो विभीषण का ही होने वाला है, नुकसान तो विभीषण का ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो है केर का पेड़ हो, केले का पेड़ हो और बेरी का पेड़ हो, कह रहीम कैसे निभे केरी बेरी का संग। रहीम जी कहते हैं कह रहीम कैसे निभे केरी बेरी का संग। केरी माने केल का पत्ता, केले का पत्ता कह लीजिए, पौधा कह लीजिए। कह रहीम कैसे निभे केरी बेरी का संग, बेरी माने बेर का पेड़, झाड़ जिसमें कांटे होते हैं। तो कह रहीम कैसे निभे केरी बेरी का संग, ये डोलत मन आपने इनके फाड़त अंग। तो दुष्ट व्यक्ति जो है वो तो बेर के पेड़ के जैसे है, और सज्जन जो होते हैं, संत जन जो होते हैं, वह कोमल पत्तों वाले होते हैं, मुलायम पत्तों वाले होते हैं। और अगर उनके पास संगत हो तो भाई बेरी के पेड़ का क्या होने वाला है, उसके कांटों का क्या होने वाला है? कुछ नहीं, वो तो है ही दुष्टता करने के लिए। लेकिन नुकसान संत जन जैसे स्वभाव कोमल पत्तों का होने वाला है, वो फट जाते हैं। तो विभीषण को तो ये पता ही था कि ये तो बेरी का पेड़ है, कांटे हैं इसमें, मैं उलझूंगा तो मेरे ही नुकसान है, क्योंकि रावण की मति हर ली गई है। फिर भी समझाने का प्रयत्न तो किया, अपना कर्तव्य पूरा किया। बुद्धि का कर्तव्य क्या होता है? विवेक जो होता है, विभीषण जी विवेक के प्रतीक हैं, बुद्धि के प्रतीक हैं। बुद्धि क्या कहती है, ज्ञान क्या कहता है, समझ क्या कहती है? वो तो आपके मन में आएगा एक विचार, कहेगा कि भाई देखो भाई, सही तो ये है, मानना ना मानना आपकी इच्छा, पर सही जो है, उचित जो है वो कहेंगे। तो विवेक जो होता है हम सब के अंदर होता है, कुमति भी होती है, सुमति भी होती है, हमें किसकी माननी है। यानी विभीषण हमारे घर पे भी है, लंका हमारा शरीर है, रावण भी है और विभीषण भी है। अब दिक्कत यह है कि हम विभीषण की बात को मानेंगे या इग्नोर करेंगे। विभीषण का इग्नोर करेंगे हर चीज में, चाहे खाने की चीज में हो, चाहे नीति अनीति की बात हो। यदि हम विभीषण रूपी बुद्धि का परित्याग करेंगे तो नुकसान हमें होने ही वाला है, चाहे वो शारीरिक नुकसान हो, स्वास्थ्य का नुकसान हो, या आर्थिक नुकसान हो, किसी भी स्तर पे हो। तो यहाँ पे ये पूरी बात है कि विभीषण अपना पक्ष रखते हैं, माने रावण या ना माने, यहाँ पर ये होता है। तो आगे फिर पढ़ते हैं। इसके बाद जो था, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं कि माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु वचन सुनि अति सुख माना। तात अनुज तव नीति विभूषण, सो और धरहु सो कहत विभीषण। अब विभीषण जी ने जो बात कही, इस बात का जी माता जी माता जी कुछ प्रश्न है क्या? आवाज आ रही थी।
जी। तो क्लास आगे ये कहते हैं, तो यहाँ पे जो चल रहा था, माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु वचन सुनि अति सुख माना, तात अनुज तब नीति विभूषण, सो उर धरहु सो कहत विभीषण। अब क्या होता है, माल्यवंत अति सचिव सयाना, माल्यवंत यानी माल्यवान नाम का जो सचिव था रावण के यहाँ पर, सेक्रेटरी था, वो बहुत बुद्धिमान था। सयाना, सयाना कहते हैं ना, सयाना माने बुद्धिमान, जिसके अंदर बुद्धि हो। सयाना इन्फॉर्मेशंस नहीं, बुद्धि भी हो, बुद्धि जो हमें निश्चित कराती क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सही है क्या गलत है, क्या श्रेय है क्या प्रेय है, दोनों का मार्ग बतलाने वाली होती है, वो होती बुद्धि। यहाँ बुद्धि जैसे विभीषण है, वैसे ही माल्यवंत अति सचिव सयाना, माल्यवान नाम के जो सचिव थे, जो उनके नज़दीकी मंत्री थे, बहुत सयाने थे। सयाने माने बुद्धिमान। आज भी हमारे ग्रामीण परिवेश में, क्षेत्र में कहा जाता है सयाने लोग। सयाने का अर्थ क्या हो जाता है, अनुभवी लोग। सयाने का अर्थ यहाँ पे जो आम बोलचाल में, अनुभवी, जिनको अनुभव हो, अच्छे बुरे का अनुभव हो, जिनको ज्ञान हो, तो वहाँ सयाना शब्द प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर भी सयाने। तो माल्यवंत जो है अति सचिव सयाना, तासु वचन सुनि अति सुख माना। उस माल्यवंत नाम के सचिव ने, जो सयाना है, उसने जब विभीषण के वचन सुने तो सुन करके बहुत सुख माना। कैसा सुख माना, ये माना कि चलो जो बात हमने नहीं कह पाई वो विभीषण ने तो कही। बात तो माल्यवंत के मन में भी यही था कि ये कर तो गलत रहे हैं, ये कर तो गलत रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं थी कहने की। जब विभीषण बोले तो इनको भी लगा कि यार बात तो सही कही है, बात तो सही है। तो माल्यवंत फिर उठ करके बोलते हैं, तात अनुज तव नीति विभूषण, सो और धरहु सो कहत विभीषण। हे तात, हे दशानन, आपके छोटे भाई विभीषण जी ने जो कही बात, और विभीषण कैसे हैं, नीति विभूषण। विभूषण माने भूषण, आभूषण, ज्वेलरी, आभूषण है ना, गहना जिसको हम कहते हैं। तो नीति को भूषण के रूप में धारण करने वाले, माने नीति जिनका आभूषण है। नीति जिसको एथिक्स कहते हैं हम, वह उनका आभूषण है जिसको वो धारण करते हैं। तो नीति को आभूषण के जैसे धारण करने वाले, अर्थात नीतिमान जो आपके अनुज हैं विभीषण, वह जो कह रहे हैं, विभीषण जी जो कुछ कह रहे हैं उसे आप हृदय में धारण कर लीजिए। इससे पहले तो विभीषण कह रहे थे, अब कहा किसने, माल्यवंत ने। माल्यवंत भी उठ के खड़े होगा कि प्रभु दशानन, आपके जो भैया हैं, छोटे भाई, जो नीति को धारण किए हुए हैं, नीति के देवता कहे जाते हैं, जो धर्मशास्त्र के जो है देवता माने जाते हैं, जो वह बहुत उचित बात कह रहे हैं। आप उनकी बात को इग्नोर मत कीजिए, हृदय में धारण कीजिए, चिंतन कीजिए, विचार कीजिए, कहीं कुछ गलत तो नहीं है, आप गलत तो नहीं कर रहे, फैसला कुछ गलत तो नहीं कर रहे। इस तरह की बात माल्यवंत भी खड़े होकर के कहते हैं। तो माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु वचन सुनि अति सुख माना, तात अनुज तब नीति विभूषण, सो उर धरहु सो कहत विभीषण। फिर आगे कहते हैं, रिपु उत्कर्ष कहत सठ दो, दूरी न करहु यहाँ इह हिय को, दूरी न करहु यहाँ हई को, माल्यवंत ग्रह गयउ बहोरी, कहीं विभीषण पुनि कर जोरी। अब क्या होता है यहाँ पर, रिपु उत्कर्ष कहत सठ दो, दूर न करहु यहाँ हई को। तो क्या कहते हैं, रावण अब बोले, जब रावण को दोनों समझाने लग गए, विभीषण ने भी समझाया, माल्यवंत भी खड़े होकर समझाने लग गए, तो रावण कहता है क्रोध में आकर के, और क्या कहता है, उत्कर्ष माने क्रोध करता है, और क्या कहता है, रिपु माने शत्रु है ना, और सठ माने मूर्ख, कहत, रिपु उत्कर्ष कहत सठ दो। उत्कर्ष माने है ये उत्कर्ष, उत्कर्ष जो है, उत्कर्ष माने महिमा। किसकी महिमा, शत्रु की। रिपु उत्कर्ष, शत्रु की महिमा, कहत कहते हैं दोनों, सठ, सठ माने मूर्ख, ये दोनों मूर्ख हमारे शत्रु को जो है महिमा मंडन कर रहे हैं हमारे सामने। रावण तो अहंकारी था ही, शत्रु की तारीफ सुनकर के जलता था, बौखला जाता था, क्रोध आ जाता था। शत्रु की तारीफ कैसे कर दी तुमने, शत्रु की प्रशंसा कैसे कर दी तुमने, और भगा देता था।
यही तो किया। रिपु उत्कर्ष कहत सठ दो, दोनों के दोनों रिपु का उत्कर्ष बता रहे हैं, शत्रु की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। दूरी न कराऊं यहाँ हई को, यहाँ कोई है इनको दूर करो, भगाओ। दोनों जो है शत्रु को महिमा मान कर रहे हैं, महिमा मंडित कर रहे हैं, चाहे वो विभीषण हो चाहे वो माल्यवंत हो, दोनों को ही दूर करने का आदेश दे दिया। माने अब देखिए व्यक्ति का विनाश कब होता है, हमने पहले भी पढ़ा था इस विषय को कि विभीषण और माल्यवंत जो आपको गलत करने से रोक रहा है वो बुद्धि है, विवेक है, वो आपको जागृत कर रहे हैं कि समझ जाइए दशानन, समझ जाइए वरना आपकी लंका नष्ट हो जाएगी, जल तो चुकी ही है, नष्ट हो जाएगी, उससे पहले समझ जाइए। ये बार बार चेतावनी देते हैं। लेकिन होता क्या है, रावण जो है वो अहंकार, तो अहंकार कई बार हमें जो है कहता है कि क्या कहता है, रिपु उत्कर्ष कहत सठ दो, दूरी न कराऊं यहाँ ही को, कोई है यहाँ पर जो इनको दूर करे। शत्रु की महिमा मान कर रहे हैं, महिमा मंडन कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए यही है अहंकारी, खुद की कमी को ना देखना, खुद की गलती को नहीं मानना और दूसरे की अच्छाई से नफरत करना। रावण की यही विशेषता है, राम की ये विशेषता नहीं है। राम के पास जाकर के रावण की प्रशंसा कीजिए, कल्पना कीजिए कोई पहुंचे और रावण की प्रशंसा करे राम के पास, क्या कहेंगे? प्रशंसा करेंगे, गुणों जो गुण हैं वास्तव में सम्मान करेंगे राम, सही बात है। और ये तो लोक कथा में प्रचलित ही है, लोक कथा में वर्णित ही है कि जब रावण का अंत हुआ तो वो लक्ष्मण को अंतिम समय में रावण के पास भेजते हैं। रावण का अंतिम समय जब चलता है तो लक्ष्मण को भेजते हैं उनके पास कि जाओ उनसे कुछ ज्ञान अर्जन करके आओ। अगर रावण से नफरत करते राम तो ऐसा कैसे संभव था? ये संभव ही नहीं था। तो राम और रावण दोनों में बड़ा अंतर है। राम मानते हैं कि अच्छाई किसी के भी पास हो उसका ग्रहण करो, और रावण कहता है कि नहीं, अच्छा तो सिर्फ मैं हूँ, शत्रु की प्रशंसा नहीं, जो हमारे विरोधी हैं उनकी प्रशंसा नहीं। आज भी बहुत विचारधाराएं ऐसी चल रही हैं जो डरती हैं, सामने वाले की अच्छाई नहीं देखना चाहते, सामने वाले की बुराई ही पसंद है उनको। उदाहरण के लिए हमारी देशभक्ति किस में जागेगी? 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, देशभक्ति किस में जागेगी? पाकिस्तान के खात्मे में। उनकी अच्छाई नहीं देखेंगे हम। ये किसकी प्रवृत्ति है? फिर ये समझने की आवश्यकता है। तो हम गुणों के उपासक बने, हम गुणों के उपासक बने, हम विचारों के उपासक बने, व्यक्ति के नहीं, व्यक्तित्व के उपासक बने। जिसके विचार अच्छे लगे उसके विचारों का सम्मान करें। रावण की प्रवृत्ति ना आ जाए कि जिससे द्वेष हो उसकी अच्छाई भी ना स्वीकार कर सके हम, ये नहीं होना चाहिए। तो रिपु उत्कर्ष कहत सठ दो, दूरी न कहूँ दूरी न करहूँ यहाँ हई को, कोई है जो इनको दूर करे। दूर क्यों नहीं करते? हटाओ इनको मूर्खों को, रावण ने आदेश दिया। तो होता क्या है, माल्यवंत ग्रह गयऊ बहोरी, कहीं विभीषण पुनि कर जोरी। माल्यवंत तो घर को लौट गया, माल्यवंत ज्यादा सयाना था। उसने सोचा कौन राजा के मुंह लगे, राजा जो है पागल है, हो सकता है मृत्यु दंड दे दे, देश निकाला दे दे, तो मुंह मत लगो, जाओ उसको छोड़ दो अपने हाल में। तो माल्यवंत तो निकल गए। माल्यवंत ग्रह गयऊ बहोरी, कहीं विभीषण पुनि कर जोड़ी। लेकिन जो विभीषण थे उन्होंने हाथ जोड़ करके फिर से कहा, फिर से निवेदन किया। तो रिपोत कर्ष कहत सठ दो, दूर न करहूँ यहाँ हई को, माल्यवंत ग्रह गयऊ बहोरी, कहीं विभीषण पुनि कर जोरी। अब हाथ जोड़ करके फिर क्या कहते हैं, सुमति कुमति सब के उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। अब क्या होता है कि हे नाथ, अभी कौन कह रहा है? विभीषण फिर से कह रहे हैं, विभीषण ज्ञान दे रहे हैं, फिर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? ये भाई का प्रेम होता है। क्यों समझा रहे? माल्यवंत तो चला गया, भाई मेरा क्या चला जाएगा, राजा मरेगा मर जाए, मुझे क्या दिक्कत, मुझे क्या परेशानी। लेकिन नहीं, विभीषण को चिंता थी, मेरे बड़े भाई हैं, नुकसान नहीं होना चाहिए, मेरे अपने हैं। बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, बार बार समझाने की कोशिश करते हैं। फिर से कह रहे हैं कि सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। हे नाथ, पुराण हो, निगम अर्थात वेद हो, निगम का अर्थ है यहाँ पर वेद, पुराण, पुराण तो हम पढ़ते ही हैं, अलग प्रचलित ही है पुराण। तो नाथ पुराण निगम अस कहीं, हे नाथ, हे प्रभु, हे भैया, पुराण और वेद, वेद और पुराण ऐसा कहते हैं। कैसा? सुमति कुमति सबके उर रही,
चाहे सुमति हो अच्छी बुद्धि या कुमति हो बुरी बुद्धि, सुमति कुमति अच्छी बुद्धि बुरी बुद्धि, सबके उर रही, सबके माने सबके अंदर, उर माने हृदय में, रही माने रहती है। सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि दोनों ही सबके अंदर रहती है। ऐसा नहीं है कोई एक विशेष व्यक्ति नहीं हो सकता इसमें दुर्बुद्धि भरी हो। अनुपात कम ज़्यादा हो सकता है, किसी में दुर्बुद्धि ज़्यादा हो सकती है, किसी में सद्बुद्धि ज़्यादा हो सकती है, लेकिन रहती दोनों ही है। कोई विशेष व्यक्ति नहीं ढूंढ सकते तो फिर हम समुदाय कैसे ढूंढ सकते हैं कि अमुक समुदाय में तो सभी दुर्बुद्धि वाले हैं, कोई सद्बुद्धि है ही नहीं, और हम इतने अच्छे हैं हमारे अंदर तो सद्बुद्धि, ऐसा नहीं है। कुमति सुमति सबके उर रही, कुमति सुमति सबके उर रही, ये विभीषण बोल रहे हैं। और फिर आगे क्या कहते हैं, सुमति कुमति करती क्या है, तो कहते जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। हे भैया, जहां सुमति होगी वहां तो संपत्ति होगी प्रकारों की, अनेक प्रकार की संपत्ति जुड़ जाएगी जहां सुमति होगी, लेकिन जहां कुमति होगी वहां विपत्तियां ही विपत्तियां हैं, वहां विपत्तियां ही विपत्तियां, ये समझा रहे हैं विभीषण। तो कुमति सुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। अब ये हो गया, तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता, काल राति निश्चर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। अब क्या कहते हैं, तब उर कुमति बसी विपरीता, आपके हृदय में उल्टी बुद्धि बस गई है। अब तो और बौखला जाएंगे रावण, अहंकारी खुद की कमी तो सुन ही नहीं सकता, वही गुण आ रहे हैं पूरे। तब उर कुमति बसी विपरीता, आपके हृदय में दुर्बुद्धि आ गई है। अब बताइए, किसी अहंकारी को, किसी दुष्ट को कह दो कि तू पागल है तो वो बौखलाएगा, सज्जन को कह दो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दुर्जन को दुर्जन कह दिया तो दिक्कत है। सज्जन को दुर्जन कह दो कोई दिक्कत नहीं, वो तो साधु प्रवृत्ति का है, उससे कह दो कि तू राक्षस है, क्या दिक्कत है, हाँ ठीक है, आपकी नज़र ऐसे ही सही, वो निकल जाएगा आगे। लेकिन कोई दुष्ट हो उससे कह दो कि तू राक्षस है तो लड़ पड़ेगा वहीं पे, ये अंतर होता है। तो यहाँ पे कह दिया तब उर कुमति बसी विपरीता, आपके हृदय में कुमति बस गई है, विपरीत बुद्धि बस गई है। हित अनहित मानहु रिपु प्रीता, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं, या मित्र को शत्रु मान रहे हैं। आपके अंदर विपरीत उल्टी बुद्धि हो गई। उल्टी बुद्धि क्या करती है, उल्टी बुद्धि यही करती है कि जो हित होता है उसको तो हम अहित मानने लगते हैं, जो अहित होता है उसको हित मानने लगते हैं, जो दोस्त होता है उसको दुश्मन मान बैठते हैं, जो दुश्मन होता है उसको दोस्त मान बैठते हैं। यही तो उल्टा है, सब कुछ उल्टा हो जाता है। इसीलिए कहा है कि तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानव रिपु प्रीता। फिर आगे क्या कहते, काल रात निश्चर कुल केरी, हे जो काल रात्रि के समान है, निश्चर माने निश्चर कुल, राक्षसों के कुल के लिए जो कैसी है, काल रात्रि के समान है, माने आपके हृदय में उल्टी बुद्धि बसी है, जो हित को अनहित और अनहित को हित, दुश्मन को दोस्त और दोस्त को दुश्मन समझ रही है। और यही आपकी दुर्बुद्धि ही पूरे राक्षस कुल का विनाश कराएगी। काल रात्रि है ये। तेहि सीता पर प्रीति घनेरी, और उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है, जिनको आपको समर्पित कर देना चाहिए प्रभु के लिए, उन पर आपकी प्रीति है, और जो आपके भले के लिए हैं। प्रभु श्री राम की शरण में जाओ ना, प्रभु श्री राम की शरण में जाओ तो वहां तो तुम शत्रु मान बैठे, और दूसरे की स्त्री को छूना भी पाप है, वहां तुम प्रीति लगा रहे हो। तो दुश्मन को मित्र और मित्र को दुश्मन। रावण जैसे दुष्ट के लिए पर स्त्री का जो अपहरण करके लाए, उसके लिए तो माँ जानकी दुश्मन के समान है। सीता शीत निशा सम आई, पढ़ चुके पहले। सीता माँ निशा के रात्रि के समान है, ठंडी रात्रि के समान है, जो कमल के उपवन को सिकोड़ के रख देगी। दुष्ट के रूप में जो व्यक्ति है उसके लिए दिक्कत ही है माँ जानकी से। वो प्रभु श्री राम की शरण में जाए। प्रभु श्री राम तो मित्र हैं, लेकिन रावण उनको शत्रु मान रहा है। और सीता माँ यानी दूसरी स्त्री का जो है चिंतन ही पाप है, उसके प्रति आसक्त है, उसको मित्र मानता है, प्रीति है उसके प्रति। ये गलत है, क्योंकि उल्टी बुद्धि है। तो तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता, काली राति निश्चर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी।
तात चरण गहि मांगहु राखो मोर दुलार, सीता देहूँ राम कहूँ अहित न होई तुम्हार। तो अब क्या कहते हैं कि हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ। तात चरण गहि, गहि माने ग्रहण करना। तात चरण गहि मांगहूँ राखूं मोर दुलार, आप मेरे प्रति दुलार रखिए, मेरे प्रति स्नेह रखिए। मैं आपके चरण पकड़ करके एक बात मांगता हूँ। क्या? सीता देहु राम कहूँ अहित न होर तुम्हार। श्री राम जी को जानकी माता दे दीजिए, श्री राम जी को जानकी माता सीता माता दे दीजिए, जिसमें आपका अहित नहीं होगा। ये कह दिया, यही तो निवेदन किया था। तो ये पूरा होता है। तात चरण गहि मांगऊँ राखूं मोर दुलार, सीता देहु राम कहूँ अहित न होर तुम्हार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। बुध पुराण श्रुति सम्मत वाणी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दसानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। अब रावण तब तक तो सुनता रहा, माल्यवंत की भी बात सुन ली, विभीषण की भी बात सुन ली। विभीषण फिर से ज्ञान देने लगे। अब तो रावण बौखला ही जाएगा जब ये कह देगा कि तुम्हारे हृदय में उल्टी बुद्धि बस गई जो हमारे पूरे परिवार को ले डूबेगी। तो कहाँ समाने वाला था रावण जैसा दुष्ट, वो तो खड़े हो गए, अहंकारी तो खड़ा हुआ। और क्या कहते हैं, बुध पुराण श्रुति सम्मत वाणी, कही विभीषण नीति बखानी। विभीषण ने पंडितों बुद्धिमानों वेदों द्वारा अनुमोदित जो वाणी है, उस वाणी से नीति की बात कही, बखान किया, व्याख्यान किया, वर्णन किया कि राजा आपके लिए ये भलाई है, भैया आपके लिए ये भला है, ये काम कीजिए, जानकी माता को लौटा दीजिए, प्रभु श्री राम से वैर मत कीजिए। जब ये पूरी बात कही, क्योंकि अब वेद पुराण क्या कहेंगे, पंडित लोग क्या कहेंगे, ये कहेंगे कि दूसरे की स्त्री पर गलत दृष्टि मत डालो, मातृवत परदारेशु। शास्त्र तो यही कहते हैं ना, विद्वान लोग यही कहते हैं, मातृवत परदारेशु, मातृवत परदारेशु, दूसरे की स्त्री को माँ के समान जानो, यही है। लेकिन रावण नहीं मान रहा है। तो अब बुध पुराण श्रुति सम्मत वाणी, कही विभीषण नीति बखानी। ये तो विभीषण ने तो पूरी नीति की बात कही, लेकिन क्या हुआ, सुनत दसानन उठा रिसाई, सुनत दसानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। रावण गुस्से में उठा और कहता है कि खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। तू मान नहीं रहा है, तुझे एक बार शांत कर दिया फिर भी नहीं मानता है, तुझे भागने का कह दिया, आदेश कर दिया किसको भगाओ फिर भी नहीं मान रहा है, तेरी मृत्यु निकट आ गई, ऐसा रावण बोलते हैं। तो बुध पुराण श्रुति सम्मत वाणी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दसानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। जी असी सदा सठ मोर जियावा, रिपुकर पक्ष मूड तो ही भावा। कहसी न खल अस को जग माही, भुज बलता ही जिता मैं नाही। अब क्या कहते हैं, अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरा जिलाया हुआ, अर्थात जियसी सदा सठ मोर जियावा, तू जो जीवित है ना मेरे कारण है, क्योंकि मेरे यहाँ का खा रहा है अन्न, मेरा अन्न खाता है। रिपुकर पक्ष मूड तो ही भावा, लेकिन तू शत्रु पक्ष की बात कर रहा है, शत्रु पक्ष ज़्यादा अच्छा लगता है, खाता तो यहाँ की है, खा तो यहाँ की रहा है, लेकिन शत्रु की प्रशंसा कर रहा है, शत्रु की भलाई देख रहा है, वो मर ना जाए इसलिए। ये रावण कहते हैं, ये भी बात सही है भाई, कह सकते हैं कि हमारे घर में खा करके हमारी जो है बुराई कर रहे हो, लेकिन रावण ये नहीं समझ रहा है कि भलाई इसी में है, क्योंकि बुद्धि उल्टी है ना। तो जियसी सदा असठ मोर जियावा, मेरे जियाने के कारण मेरे अन्न में पल रहा है तभी जीवित है, और शत्रु पक्ष की बात कर रहा है। रिपुकर पक्ष मूड तो ही भावा, रिपुकर पक्ष, रिपु माने शत्रु का, करता है पक्ष, मूड मूर्ख, तेरे भाव ऐसे हैं, शत्रु ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। कहसी खल अस को जग माही, कहसी न खल अस को जग माही। रे दुष्ट, बता जगत में ऐसा कौन होगा, भुज बल जा ही जिता मैं नाही, जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से ना जीता हो। तुझे अभी भी मुझ पे संदेह है, इतना शक्तिशाली तेरा भाई है फिर भी डरता है, किस बात की डर है, क्यों डरता है, क्या चिंता है। विभीषण नीति का कारण कर रहे थे, लेकिन रावण शक्ति, मेरे पास ताकत बड़ी है, मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास ये है वो है, तमाम चीजें, संपदा है, सब कुछ, लेकिन
विभीषण नीति की बात बता रहे थे। अब नीति पे नहीं चलेंगे तो संपदा कोई काम में नहीं आएगी। तो रावण ये कहता है, जियसि सदा सठ मोर जियावा, रिपुकर पक्ष मूढ़ ही भावा, कहसी न खल अस को जग माही, भुजबल जाहि जिता मैं नाही। ऐसा कोई है जिसको मैंने ना जीता हो। फिर आगे है, मम पुर बसी तपसन पर प्रीति, सठ मिलु जाय तिनहि कहु नीति, अस कहीं कीन्हे सि चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहि बारा। अब क्या होता है, मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर, माने मेरे नगर में रहता तपस्वियों पर प्रेम करता है। मूर्ख, उन्हीं से जाकर मिल जा, उन्हीं को नीति बता, मुझे मत बता, उन्हीं को नीति बता। माने अब रावण के अनुसार नीति क्या बात हो गई कि रावण राम को समझा दे कि भाई तू भूल जाओ सीता को, जाओ। ये नीति रावण के हिसाब से थी। तो नीति इसीलिए तो कह रहा है कि मुझे नीति मत बता, शत्रु के पास जा, वहीं पे नीति बताना, यहाँ मत बता, मुझे ज्ञान मत दे। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, वो कहते हैं हमें ज्ञान मत दो, हम सब जानते हैं, ज्ञान देना दूसरों को दो, हमें मत दो। ऐसे भी लोग होते हैं, ज्ञान से तकलीफ होती है, बहुत सारे हैं आजकल। तो ज्ञान से ही परेशानी है उनको, वो अकल के पीछे डंडा लेके दौड़ते हैं, ज्ञान मत दो, ज्ञान मत दो। हालांकि ज्ञानचंद भी बहुत हैं जो सिर्फ ज्ञान ही देते हैं, कुछ और नहीं देते, ऐसे भी लोग हैं, लेकिन सब तरह के लोग हैं। तो मम पुर बसी तपसन पर प्रीति, मेरे नगर में रहता है और उन तपस्वियों पर प्रीति करता है, उस पर प्रेम आ रहा है शत्रुओं पर। रावण हमेशा फकीर तपस्वी कहता था राम को, तपस्वी हैं वो तो तपस्वी। सठ मिलु जाए तिनहि कहु नीति, उनको ही नीति बताना, उन्हीं के साथ जाकर के मिल जाए। अस कहीं कीन ऐसी चरण प्रहारा, अस कहीं ऐसा कह करके कीन ऐसी चरण प्रहारा, पैर से मारा उसको, प्रहार किया, लात मारी, चरण मारा। और अनुज गहे पद बारहि बारा, परंतु छोटे भाई ने विभीषण ने बार बार उनके ही चरण पकड़े रखे। रावण चरण मार के उनको हटा रहा है विभीषण को कि निकल जा यहाँ से, उन्हीं को नीति बताना, मेरे सामने मत आ तू। दुष्टों के प्रति प्रेम करता है, शत्रु के प्रति अच्छी बात करता है, उन्हीं को नीति बताना, और ऐसा कह करके बार बार लात मारता है। अब आगे क्या है, उमा संत कहीं यहीं बड़ाई, मंद करत जो करहीं भलाई, तुम पितु सरसी भले ही मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। लेकिन विभीषण फिर भी कहते हैं उमा संत कहीं यहीं बड़ाई। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, संत की यही बड़ाई होती, यही महिमा होती है क्या, मंद करत जो करत भलाई, वे बुराई करने पर भी भलाई ही करते हैं। विभीषण को रावण लात मार रहा है, लेकिन विभीषण फिर भी नीति की बात बता रहा है, यही संत है, यही संत है। लात मार रहा है रावण, भगा रहा है, मारने की धमकी दे रहा है, जान से मार डालूंगा, लेकिन फिर भी विभीषण नीति की बात बता रहे, यही संत है। उमा संत कहीं यहीं बड़ाई, मंद करत जो करहीं भलाई, फिर तुम पितु सरसी भले ही मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। हे भैया, आप बड़े भैया हैं, आप पिता के समान हैं, अगर आपने मुझे मारा तो कोई बात नहीं, मुझे उसका बुरा नहीं लगा, लेकिन राम को भजो, तुम्हारा बुरा नहीं होगा। बार बार नीति की बात बता रहे, बार बार। तो उमा संत कहीं यहीं बड़ाई, मंद करत जो करहीं भलाई, तुम पितु सरसी भले मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। सचिव संग लय नव पथ गयहु, सबहि सुनाई कहत अस भयहु। अब क्या होता है, सचिव संग ले नव पथ गयहु। अब विभीषण को जब लात मार रहा है बार बार, तो विभीषण ने कहा ठीक है आपने लात मारा, कोई दिक्कत नहीं, बड़े भाई पिता के समान होते हैं, लेकिन राम की शरण में आइए, फायदा होगा। इतना कह करके विभीषण अब निकल जाते हैं, और कहाँ, सचिव संग ले नव पथ गयहु। अपने जो उनके पक्ष के लोग थे, कुछ 2-4 लोग, सबके रहते हैं, राजपुरुषों के तो रहते ही हैं, राजा के परिवार के लोगों के, जो विभीषण के पक्ष के लोग थे उनको संग में लेकर के, माने सचिव होते थे इनके भी। तो सचिव संग ले नव पथ गयहु, आकाश मार्ग से गए, सबहि सुनाई कहत अस भयहु, और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे। नव पथ से जाते हुए, माने अब नव के रास्ते से, आकाश मार्ग से वो जाएंगे, लेकिन सबसे क्या कहते जा रहे हैं, राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोर, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहूं जनि खोरी। अब क्या कह दिए यहाँ पे, संकल्प है, श्री राम जी सत्य संकल्प एवं समर्थ प्रभु हैं। राम सत्य संकल्प प्रभु, सत्य संकल्प, सत्संकल्प माने अच्छा निश्चय करने वाले राम हैं। सभा काल वश तोरी, लेकिन तुम्हारी सभा जो है, रावण से कहते तुम्हारी सभा काल के वश में है। काल के वश में मतलब, काल के वश में तो हम सभी हैं, लेकिन काल के वश होने का मतलब ये कि अब मृत्यु के वश में है। काल का एक पर्यायवाची होता है मृत्यु। तो तुम्हारी जो सभा है, जितने भी लोग बैठे हैं, चाहे सेक्रेटरी हो, जितने भी हों, तुम्हारे मंत्रीगण जो शांत बैठे हैं, तुम्हारी दुर्बुद्धि का भी साथ दे रहे हैं, वो सब मृत्यु के पाश में बंधे हुए हैं।
और फिर कहते हैं मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहु जनि खोरी। अब मैं श्री रघुवीर जी की शरण में जाऊंगा, फिर जगत मुझे दोष ना दे, तुम मुझे दोष मत देना। अब लात मार मार के मुझे निकाल दिया, मैं नीति की बात बता रहा हूं लेकिन फिर भी नहीं मान रहे हो, तो ठीक है, मैं उन्हीं को नीति बताऊंगा, उन्हीं को बताऊंगा कि समुद्र कैसे पार करना, उन्हीं को बताऊंगा कि रावण का अमृत कहाँ है। फिर मुझे मत कहना, मैं तुम्हारा विनाश का कारण भी बन सकता हूं। ये रावण को समझना चाहिए। जगत भले दोष देता हो विभीषण को, लेकिन यहाँ पे विभीषण की गलती नहीं है। जगत ये क्यों नहीं कहता है कि मनुष्य को विवेक का त्याग नहीं करना चाहिए? मनुष्य ये क्यों नहीं कहता है कि रावण को विभीषण के जैसा भाई नहीं त्यागना चाहिए था? रावण को इतना तो समझना था विभीषण नीति पुरुष हैं, कुछ गलत नहीं कह रहे होंगे, विचार तो करना था। लेकिन विभीषण को दोष देते रहते हैं, विभीषण को दोष देते रहते हैं। तो ये यहाँ पे होता है कि वह सत्संकल्प करते हैं, वो कहते हैं श्री राम जी सत्संकल्प एवं समर्थ प्रभु हैं, राम की प्रशंसा करते हैं। और हे रावण, तुम्हारी जो सभा है ना वो मृत्यु के पाश में है, मृत्यु के पाश में है। अब रघुवीर शरण अब जाऊं देहु जनि खोरी। अब मैं श्री रघुवीर जी की शरण में जाऊंगा, मुझे दोष मत देना। यहाँ होकर के विभीषण जो है जाते हैं। तो ये पूरी कथा यहाँ पे होती है। हम आज की कक्षा यहीं पे रखेंगे, शेष कक्षा हम कल करेंगे। इसका एक बार पाठ करते हैं।